छिपा हुआ सच, गुमशुदा हीरे और मंदिर का रहस्य। ये कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। वाराणसी की गलियों में जहां इतिहास खुद को बयां करता है, रमेश पांडे एक अनुभवी निजी जासूस हैं। एक असामान्य मामले से जुड़ा हुआ था। शहर के सबसे प्रसिद्ध मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर से अनमोल हीरे ज्योतिर्लिंग चोरी हो गया था। इसकी खबर पूरे देश में फैल गई। हड़कंप मच गया। रमेश इस चोरी की जांच के लिए नियुक्त किया गया। मंदिर के पुजारी और अधिकारियों से बातचीत में पता चला कि चोरी रात में हुई थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। सुरक्षा कैमरों की फुटेज भी गायब थी। ऐसा लगा मानो चोर मंदिर के रहस्य और सुरक्षा व्यवस्था से पूरी तरह वाकिफ था। जांच को आगे बढ़ाते हुए रमेश पुजारी से मिले। पुजारी ने बताया कि ज्योतिर्लिंग मंदिर के गुप्त तहखाने में रखा था, जिसकी चाबी सिर्फ उन्हीं और मंदिर के मुख्य महंत के पास थी। तहखाने का रास्ता एक गुप्त द्वार से होकर जाता था, जिसके पता चला सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही था। रमेश को शक हुआ कि चोर कोई अंदरूनी आदमी हो सकता है। उन्होंने मंदिर के कर्मचारियों, पुजारियों और यहाँ तक कि महंत पर भी नज़र रखी। हर किसी से पूछताछ की, उनका अतीत खंगाला। संदिग्धों की सूची लंबी होती गई, मगर कोई ठोस सबूत नहीं मिला। फिर एक दिन किसी पुराने रिकॉर्ड में रमेश के नई नज़र एक नाम पर पड़ी, लल्लन त्रिपाठी। वे मंदिर का एक पूर्व कर्मचारी था, जिसे कुछ साल पहले ही चोरी के आरोप में निकाल दिया गया था। रमेश ने पता लगाया कि लल्लन शहर से फरार है। अब उनके पास जांच की एक दिशा थी। रमेश लल्लन की तलाश में निकल पड़े। उन्हें पता चला कि लल्लन एक कुख्यात गैंगस्टर के लिए काम करता है। रमेश उस गैंगस्टर से मिले और सौदा किया। अगर वे उन्हें लल्लन तक पहुंचा देगा तो वे बदले में गैंगस्टर के खिलाफ चल रहे एक मामले में उसकी मदद करेगा। सौदा पक्का होने के बाद रमेश को एक सुनसान गोदाम में ले जाया गया, जहां लल्लन छिपा था। रमेश और लल्लन के बीच हाथापाई हुई, लेकिन आखिरकार रमेश उसे पकड़ने में सफल रहे। पूछताछ में लल्लन ने बताया कि उसने अकेले ही चोरी नहीं की थी। उसका साथी कोई और नहीं बल्कि मंदिर का ही प्रमुख महंत था। महंत मंदिर के खजाने को हड़पना चाहता था और इसके लिए उसने लल्लन से हाथ मिला लिया। रमेश को महंत के घर से ज्योतिर्लिंग बरामद हुआ। इसके साथ ही महंत के भ्रष्ट कारनामों के भी सबूत मिले। मामला सुलझने के बाद मंदिर में राहत की लहर दौड़ गई। रमेश को उनकी शानदार जासूसी के लिए सम्मानित किया गया। इस मामले ने सिर्फ उनके नाम को और चमकाया, बल्कि मंदिर की गरिमा भी वापस आई। लेकिन इस कहानी में एक और डरावना रहस्य छिपा था। गुप्त तहखाने का रास्ता आखिरकार जाता कहाँ था? इस सवाल का जवाब किसी को नहीं मिला। कुछ बुदबुदाहट थी कि वह रास्ता किसी की अज्ञात गुफा से जुड़ा हुआ था, जहाँ अनगिनत खजाने छिपे थे। लेकिन ये सिर्फ किंवदंती थी या सच, कोई नहीं जानता था। रमेश पांडे इस रहस्य को अपने दिमाग के एक कोने में छुपाकर बैठा था।